तो करप्शन पर चोट और वहीं सैलरी पर रोक। आपको बताएंगे किस कदर भ्रष्टाचार पर योगी का वार जो है लगातार देखने को मिल रहा है। भ्रष्टाचार मतलब जीरो टॉलरेंस नीति, ना अपराध, ना क्राइम, ना भ्रष्टाचार। ये उत्तर प्रदेश में इन सब की कोई जगह नहीं है। सिलसिलेवार तरीके से हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे कैसे कार्रवाई की जा रही है, कैसे नजर बनी हुई है भ्रष्टाचार पर स्ट्राइक। देखिए, चल अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने पर कार्रवाई की जाएगी। यूपी सरकार ने 2,44,00,000 कर्मचारियों का एकदम वेतन रोक दिया है। 31 अगस्त तक का पूरा ब्यौरा देने का निर्देश दिया था। सिर्फ 6.02 लाख कर्मचारियों ने ही ब्यौरा दिया था। वहीं आपको बता दें 71% कर्मचारियों ने जानकारी ऑनलाइन दी थी। ये माध्यम उन्होंने अपनाया था, लेकिन इसके अलावा जिन्होंने ब्यौरा नहीं दिया है उन पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। इसी खबर को विस्तार से बताएंगे हमारी सहयोगी अनामिका पांडे। तो योगी ने क्या कार्रवाई की है, प्रियंका आपको बता रही हैं। अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ किस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कदम उठा रहे हैं। और इस कदम के बीच उन्होंने पहले चेतावनी दी कर्मचारियों को कि वो अपनी संपत्ति का ब्यौरा वेबसाइट पर डालें, लेकिन जब इस पर अधिकारियों की ओर से, सरकारी कर्मचारियों की ओर से लापरवाही सामने आई तो अगस्त के महीने की सैलरी ही रोक दी गई है। अब इसके बाद धीरे धीरे तमाम ब्यौरे सामने आ रहे हैं और 2 लाख से ज्यादा कर्मचारियों की जानकारी अब उस पोर्टल पर होगी, वेबसाइट पर होगी, जिसको जनता भी एक्सेस कर सकेगी और साथ ही सरकार को भी इसकी सीधी जानकारी होगी। भ्रष्टाचारियों की इन संपत्तियों को सार्वजनिक उपयोग के लिए हम आज लेकर के आना चाहते हैं। भ्रष्टाचार पर सीएम योगी का प्रहार। आदेश नहीं मानने वालों पर सैलरी की लटकी तलवार। देना होगा संपत्ति का ब्यौरा, फिर होगा हिसाब पूरा। भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम योगी सख्त हैं। लाउड एंड क्लियर मैसेज दे चुके हैं कि जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। पहले ही कह चुके हैं कि जो भी इसमें शामिल होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी संपत्ति भ्रष्टाचारियों ने भ्रष्टाचार करके बनाई होगी उस पर स्ट्राइक होगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। सरकार का आदेश नहीं मानने वाले कर्मचारियों पर ऐसा एक्शन हुआ कि हड़कंप मच गया। सरकार ने ऐसे कर्मचारियों की सैलरी ही रोक दी और साफ कर दिया कि जो भी भ्रष्टाचार को साफ करने की मुहिम में रोड़ा बनेगा उसका हिसाब किताब कर दिया जाएगा। मतलब साफ है, सीएम योगी ने जो कहा वो कर भी दिया। खानदान ने 7 पीढ़ियों ने जो संपत्ति बनाई होगी उस संपत्ति से भी वंचित हो जाओगे। और आपने देखा होगा कि हमने उसका कानून भी बनाया, प्रभावी ढंग से उसको लागू भी किया। और आज यही कहने के लिए मैं आपके पास आया हूं, अब यही लड़ाई हम भ्रष्टाचार के खिलाफ भी करने जा रहे हैं। भ्रष्टाचारियों ने जितनी भी संपत्ति बनाई होगी उन भ्रष्टाचारियों की इन संपत्तियों को सार्वजनिक उपयोग के लिए हम आज लेकर के आना चाहते हैं। और उसी दृष्टि से एक बड़े अभियान को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार ने एक आदेश जारी किया था जिसके मुताबिक यूपी में सरकारी कर्मचारियों को 31 अगस्त तक अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा सौंपना था। लेकिन 8,46,000 कर्मचारियों में से सिर्फ 6,02,000 कर्मचारियों ने ही अपना ब्यौरा सौंपा। मतलब यूपी सरकार के 2,44,000 कर्मचारियों ने 31 अगस्त की डेडलाइन तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं सौंपा, जिसके बाद एक्शन लेते हुए योगी सरकार ने इन सभी कर्मचारियों का वेतन रोक दिया। एक आंकड़े के मुताबिक यूपी के केवल 71% कर्मचारियों ने ही अपनी संपत्ति की ऑनलाइन जानकारी दी है। यूपी सरकार ने IAS और PCS की तर्ज पर ही इन कर्मचारियों को ये आदेश दिया था। हालांकि इसमें शिक्षकों के साथ निगमों और स्वायत्त शासी संस्थाओं में काम करने वाले कर्मचारियों को शामिल नहीं किया गया था। लेकिन जिन कर्मचारियों ने इस सरकारी आदेश को हल्के में लिया उन पर कार्रवाई करते हुए सैलरी तो रोकी ही गई। माना यह भी जा रहा है कि सरकार उनके खिलाफ आगे भी कोई कार्रवाई कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे कुदरत के उस मार की जिसके आगे सब कुछ लाचार नजर आ रहा है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और दक्षिण से लेकर पूर्व तक इस वक्त आधे से ज्यादा हिंदुस्तान में बाढ़ और बारिश ने इस कदर कोहराम मचा हुआ है, इस तरीके से कहर देखने को मिल रहा है कि इंसानी ताकत भी इस बीच जो है बेबस नजर आ रही है। बात अगर करें गुजरात की, महाराष्ट्र की या फिर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना की, हर ओर बाढ़ और बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। सड़कों पर पानी का सैलाब इस कदर नजर आ रहा है कि आने जाने में भारी परेशानी तो हो ही रही है, इसके अलावा भी जो जानवर हैं उन्हें भी मुश्किलों का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। आपको ये बता दें कि अब तक बाढ़ बारिश की वजह से कई राज्यों में कई लोगों की जान भी जा चुकी है और सबसे ज्यादा इस वक्त स्थिति जो खराब है वो दक्षिण भारत में नजर आ रही है। आंध्र प्रदेश से लगातार हम खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं कि बीते 2 दिनों में कई जिंदगियां चली गई है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि तेलंगाना में भी सड़कों पर पानी का सैलाब इस कदर है कि ऐसा लग रहा है कि सब कुछ पानी जो है अपने साथ ले जाने को आमदा नजर आ रहा है। तो देखिए, आपको लगातार हम बता रहे हैं, पहाड़ से लेकर मैदान तक मूसलाधार बारिश ने लोगों की जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। अब जम्मू कश्मीर की बात करें तो बारिश का कहर इस कदर बरफ रहा है कि एक शख्स की मौत हो गई, उसकी जिंदगी खत्म हो गई। उत्तराखंड की बात करें तो इस तरीके से पहाड़ दरक रहे हैं कि रास्ता ब्लॉक हो रहा है। कुल मिलाकर लोगों की मुसीबत चारों तरफ से बढ़ती ही जा रही है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। लहरों में उफान, खिसकते पहाड़, सड़कों में दरार, चारों तरफ हाहाकार। पिछले कई दिनों से आसमान से आफत बरस रही है, जिसका असर मैदानी इलाकों में ही नहीं बल्कि पहाड़ी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारी बारिश की वजह से पहाड़ का हिस्सा खिसक कर हाईवे पर आ गया। सबसे पहले पहाड़ से छोटे छोटे पत्थर गिरते नजर आए। देखते ही देखते पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा सड़क पर आ गया। इस घटना से अफरा तफरी मच गई। लोग बचने के लिए पीछे हटने लगे। वहीं हाईवे पर मलबा गिरने से दोनों तरफ से सड़क बंद हो गई, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कुछ ऐसी ही तस्वीरें जम्मू कश्मीर के रामबन से भी सामने आई है। यहाँ अचानक बाढ़ के आने से मशीन ऑपरेटर चंद सेकंड में बह गया, जिससे उसकी मौत हो गई। ये घटना उस वक्त हुई जब बादल फटने से अचानक नदी का जलस्तर बढ़ा और मिट्टी का कटान शुरू हो गया, जिससे मशीन ऑपरेटर मलबे के साथ बह गया। हालांकि इस दौरान हाईवे पर कई लोग मौजूद थे जिन्होंने तैरकर अपनी जान बचाई। यही नहीं, बादल फटने से बाढ़ आ गई, जिससे लोगों को खासी दिक्कतें आ रही हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी भारी बारिश से अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से लोग नदी के दूसरी तरफ फंस गए। लहरों की रफ्तार इतनी तेज थी कि लोग नदी पार करने की हिम्मत नहीं जुटा सके, क्योंकि नदी की उफनती लहरों में जो भी जाने की कोशिश करता वो तिनके की तरफ बह जाता। पहाड़ ही क्या, मैदानी इलाकों में भी बाढ़ का कहर जारी है। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में भारी बारिश की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे पुल पर बहते सैलाब को पार करते बाइक सवार चंद सेकंड में पानी में बह गया। वहां मौजूद लोगों ने बाइक सवार को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सैलाब के सामने किसी की नहीं चली और बाइक सवार बहता चला गया। बाइक सवार कुछ सेकंड में ही कई किलोमीटर तक बह गया। हालांकि गांव के लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर किसी तरह उसे बचा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, सिर्फ देश ही नहीं बल्कि इस वक्त बाढ़ और बारिश का कहर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। बात तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की बात करें तो बीते कई दिनों में अब तक 33 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इसके अलावा 17,000 लोगों का रेस्क्यू किया गया है, लेकिन फिर भी अभी स्थिति सामान्य नहीं हुई है। इसके अलावा बात सऊदी अरब की करें या फिर चीन की, यहाँ पर भी बाढ़ और बारिश से हाल बुरा ही नजर आ रहा है। उफान पर नदियां, सड़कों पर बहता सैलाब, गाड़ियों और कारों ने ली जल समाधि, मौत और जिंदगी से लड़ते लोग, मोर्चे पर प्रशासन की टीम, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण,
बाढ़ और बारिश ने कोहराम मचा रखा है। कहते हैं कि जब कुदरत के सब्र का बांध टूटता है और जब वो अपना कहर बरपाती है तो हर तरफ सिर्फ कयामत होती है। कुदरत का यही कहर सैलाब के रूप में देश के कई राज्यों में हाहाकार मचा रहा है। आंध्र प्रदेश में पिछले 3 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश ने जमकर तबाही मचाई। सड़कें जलमग्न हो गई, नदियां खतरे के निशान पर पहुंच चुकी हैं, तो कई इलाकों में पानी भरने से लोग की मुश्किलें बढ़ गई। लोग खाने पीने से लेकर हर चीज के लिए तरस गए। हालात ये हो गए कि सेना को मोर्चा संभालना पड़ रहा है। वायुसेना के जवानों ने हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों को खाने पीने की चीजें पहुंचाई, जबकि बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाला और लोगों का रेस्क्यू किया। आंध्र प्रदेश में बाढ़ बारिश से 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। यही नहीं, बाढ़ बारिश से 4.5 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। 32,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। मूसलाधार बारिश से करीब 1.5 लाख एकड़ की फसल को नुकसान पहुंचा है। वहीं बिगड़ते हालात को देखते हुए एनडीआरएफ की 26 और एसडीआरएफ की 19 टीमें तैनात की गई हैं। तेलंगाना भी बाढ़ और बारिश के कहर से बच नहीं पाया। तेलंगाना के खम्मम में मूसलाधार बारिश से कई जगहों पर पानी भर गया। रेलवे ट्रैक के नीचे की मिट्टी बह गई। गाड़ियां हो या फिर सड़कें, सब कुछ पानी में समा गया। नदियां उफान पर आ गई। हालात ये हो गए कि तेलंगाना के कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी करना पड़ा। और तेलंगाना में भी बाढ़ और बारिश से 10 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। हालात ये हो गए कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सेना को मोर्चा संभालना पड़ा। भारी बारिश की वजह से तेलंगाना आंध्र प्रदेश से गुजरने वाली 432 ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ा। यही नहीं, करीब 140 ट्रेनों के रूट को डायवर्ट करना पड़ा है। देश ही नहीं, दुनिया में भी मूसलाधार बारिश ने अपना कहर बरपा रखा है। सऊदी अरब के जेदा में भी बाढ़ ने जमकर